इस गर्मी के मौसम में खुद को चिल रखने के लिए एक एंटरटेनिंग एनिमे क्यों ना हो जाए। जी हाँ दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर एनिमे के, जिसकी अभी फर्स्ट सीज़न चल रही है और ये एनिमे मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो बस कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज की वीडियो में हम विंड ब्रेकर एनिमे के पूरे वर्ल्ड को इस कदर समझेंगे कि आपका इंटरेस्ट इस एनिमे में बन जाएगा। क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट बनेगा तभी तो व्यूज़ आएंगे, और जब व्यूज़ आएंगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा मांगा पढ़ के, और इन रिटर्न आपको मिलेगा मज़ा। और मुझे तो फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरे तो अभी तक सिर्फ 1K सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं। तो इस एनिमे डोज को करते स्टार्ट, और इसमें स्पॉयलर्स ना के बराबर है। मतलब पहले 2-3 एपिसोड्स की ही हल्की फुल्की कहानी होगी बस। तो ये एनिमे डायरेक्टली अपने मेन कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करती है। इसका नाम है हारुका साकुरा। बचपन से साकुरा बाकी लोगों से काफ़ी अलग है। कैसे? वेल, उसकी हाफ जो बॉडी है ना, उसका कलर ही काइंड ऑफ डिफरेंट है, स्किन का नहीं, मोस्टली हेयर्स का, और फिर आई कलर वगैरह भी एकदम से अलग है। साइड में ब्लैक हेयर है, एक साइड वाइट हेयर है। आइस का प्यूपिल का भी कलर चेंज है, आईब्रोज तक का कलर अलग है। देखने में वो बिल्कुल ही एकदम अलग दिखता है, एकदम डिफरेंट टाइप का स्पीशीज जैसा। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं क्यों कैसा दिखता है। तो शायद यही वजह थी कि बचपन से साकुरा को उसकी सोसाइटी काफ़ी इग्नोर किया करती थी, जिसकी वजह से साकुरा काफ़ी लड़ा और वायलेंट बन गया। हर दिन साकुरा की नई लड़ाई हो जाती थी। इतना ज़्यादा लड़ने से कहीं ना कहीं साकुरा एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग फाइटर बन चुका था। साकुरा को अब प्यार की भाषा समझ नहीं आती थी। उसको लगता था कि हर प्रॉब्लम्स का सलूशन लेफ़्ट राइट। साकुरा वीक लोगों की कदर नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राह चलते किसी भी वीक इंसान को मारता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसे वीक लोगों से नफरत करता है जो एक्ट करते कि वो स्ट्रॉन्ग है और दूसरों को बुली करते हैं। खैर, अब साकुरा की हाई स्कूल ज्वाइन करने का समय आ गया है, और साकुरा ज्वाइन करता है फ्यूरिन हाई स्कूल। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फ्यूरिन हाई स्कूल में आपको एकेडमिक से ज़्यादा इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आप फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है। एक तरह से फ्यूरिन के बच्चे पढ़ने से ज़्यादा सोसाइटी द्वारा नकारे गए होंगे, जो कि लड़ाई झगड़ा करते होंगे, रिफ्यूजी टाइप होंगे। साकुरा तो यहाँ एकदम आराम से फिट हो पाएगा। इनफैक्ट साकुरा चाहता था कि वो फ्यूरिन जाके एकदम टॉप पे पहुँच जाए, वहाँ का लीडर बन जाए। साकुरा ज्वाइनिंग से एक दिन पहले ही टाउन में पहुँच गया था। यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे उसकी फुल ऑन लोगों से लड़ाई होगी, एंड देन सभी लोग उसे हेट करेंगे। मतलब यही तो उसका स्टाइल ऑफ लिविंग था, एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब मारपीट करने का तो ऐसा मौका मिल ही जाता है। कैसे? वेल, कुछ गुंडे लोग कोटवा नामक लड़की को छेड़ रहे थे। ऐसे में साकुरा उन गुंडों की बजा देता है, उन गुंडों का बैंड बजा देता है, यानी कि मतलब बजा देता है। अरे क्या बोलते हैं यार उस टर्म को। जो भी हो, कोटवा साकुरा को थैंक यू कहती है और उसे खाना भी खिलाती है बिल्कुल फ्री में। और इस तरह का गुड बिहेवियर और प्यार मिलकर साकुरा के लिए थोड़ा सा अलग था। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए शायद साकुरा बहुत अजीब ही बिहेव करने लगा था। उसे पता ही नहीं था कि जब कोई इंसान सामने से काइंड हार्टेड हो तो कैसे रिएक्ट करे। साकुरा ऑलरेडी फ्यूरिन का स्कूल ड्रेस पहने हुए था, और वो कहता है कि फ्यूरिन में टॉप में पहुंच जाऊंगा। लेकिन ताचिबाना, हाँ कोटा का पूरा नाम कोटवा ताचिबाना, उसे यहाँ बताती है कि तुम फ्यूरिन हाई स्कूल के बारे में जो सोच रहे हो वैसा वो बिल्कुल ही नहीं है। अब इस वक्त तो साकुरा समझ नहीं पाता है ताचिबाना क्या कहना चाह रही है। मतलब फ्यूरिन में तो सब लड़ाकू बच्ची होंगे ना, वैसा वो सोचता है। तो जगह कैसे अलग है। बट जल्दी साकुरा को सब समझ आने वाला था। तो कुछ ही देर बाद वो लोग वापस आ जाते हैं जिनकी धुलाई साकुरा ने किया था। इस बार वो लोग अपनी पूरी गैंग लेके आते हैं। साकुरा अकेले भी काफ़ी अच्छा है, वो एक अच्छा फाइटर है, सबसे लड़ता है, एक पॉइंट पे भारी भी पड़ रहा है। लेकिन अकेले पूरे गैंग से लड़ना इट्स काइंड ऑफ वेरी टफ। यहाँ साउथ का ऑब्वियसली मूवी तो नहीं चल रहा है। तो हाँ, एक पॉइंट आ जाता है जब गैंग मेंबर्स साकुरा पे भारी पड़ने लगते हैं, और हमें लगता है कि अब साकुरा पिट जाएगा। लेकिन तभी फ्यूरिन हाई स्कूल के 3-4 स्टूडेंट्स आते हैं जो कि गैंग मेंबर्स की बजा देते हैं। इसके बाद टाउन वाले जो है फ्यूरिन स्टूडेंट्स के लिए चीयर करने लगते हैं, उन्हें गिफ्ट वगैरह देने लगते हैं। लोग साकुरा को भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वह वो भी लड़ा था यार गैंग मेंबर्स से, वो भी अकेले। और देखा जाए तो वो भी फ्यूरिन हाई स्कूल का ही है, क्योंकि उसने उसी का ड्रेस पहना हुआ था। एंड नाउ साकुरा वॉज नॉट एट ऑल यूज टू दिस, क्योंकि लड़ाई के बाद यूजुअली लोग उसे एकदम से दुक्कारते हैं कि कैसा लड़का है कि इस दिन भर लड़ाई करते रहता है, ही इज़ जस्ट यूज टू फाइट, मतलब बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी टाइप का, एंड वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ से लोग
प्रेस कर रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, उसे बैंडेज वगैरह कर रहे थे, उसका केयर कर रहे थे, जो कि बहुत अनयूजुअल था ना। इस पॉइंट पे हम व्यूवर्स को क्लियर पता चलता है कि आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है। दरअसल कुछ साल पहले तक इस टाउन में सिर्फ गैंग मेंबर्स भरे पड़े थे और ऐसे में यहाँ की जो आम जनता थी वो हमेशा सफ़र, ये गैंग मेंबर्स आते थे, उनका दुकान तोड़ देते थे, घर तोड़ देते थे, सामान लूट लेते थे, पैसे छीन लेते थे, मतलब कुछ भी कर देते थे। बिल्कुल गैंग्स ऑफ वासीपुर वाला सीन था। लेकिन फिर फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट जो थे वो लोग टाउन मेंबर्स को बचाना शुरू करते हैं इन गैंग मेंबर्स से। मतलब कि फ्यूरिन हाई के लड़के तो है ही सब लड़ाकू, लेकिन वो लोग अपनी लड़ाकू एबिलिटी का इस्तेमाल करते इन गैंग मेंबर्स को मारते हैं और टाउन वालों की मदद करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ दे आर ऑपरेटिंग। तभी तो टाउन के जो लोग हैं वो फ्यूरिन के स्टूडेंट्स को चाहते हैं, उसका साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें फ्री में गिफ्ट देते हैं, क्योंकि इन रिटर्न फ्यूरिन के जो लड़के हैं वो लोग टाउन वाले मेंबर्स को काफ़ी बचाते हैं। फ्यूरिन हाई के जो बच्चे हैं उन्होंने टाउन के गेट पर एक साइन लगा के रखा है जिसमें लिखवा दिया गया है कि यहाँ आने के बाद जो भी किसी को कोई भी दर्द पहुँचाएगा, जो भी यहाँ तोड़फोड़ करेगा, जिनके दिलों में ईविल होगा, उन सबको हम फर्श कर देंगे, मतलब फूक पे लेंगे। ये टाउन वाले लोग इन फ्यूरिन स्टूडेंट्स को वो फ्यूरिन नाम दिए थे, विंड ब्रेकर, और अपना साकुरा भी अब फ्लोरिन और वो विंड ब्रेकर का हिस्सा बन चुका है। तो इसके बाद रेगुलर एनिमे की तरह यहाँ साकुरा का एक साइड किक इंट्रोडक्शन होगा, जो कि ऑफ कोर्स फ्यूरिन हाई स्कूल का ही स्टूडेंट है, लेकिन वो लड़ने में इतना अच्छा नहीं होता है। इस बंदे का नाम है आकिहितो निराई और ये अपने डायरी में सभी भी बड़े बड़े फाइटर्स का प्रॉपर्टीज़, एबिलिटीज़ ये सब नोट डाउन करते रहता है, उन्हें क्या पसंद है, वो कैसे लड़ते वगैरह वगैरह। देन फर्स्ट ईयर में साकुरा का एक राइवल भी बन जाता है जो कि फ्यूरिन हाई स्कूल का ही है और उसका नाम है सुगुशिता। अब राइवल इसलिए बन गया है क्योंकि डे 1 ही साकुरा अपने क्लास में पहुंचता है और कुछ ऐसा हो जाता है और वो कुछ ऐसा कह देता है कि मैं यहाँ टॉप पे पहुँचने के लिए आया हूँ, मैं सबको पीछे कर दूँगा। और ये बात सुगुशिता को अच्छी नहीं लगती क्योंकि यहाँ जो एक्चुअली टॉप है फ्यूरिन स्कूल में, सुगुशिता उसका काइंड ऑफ भक्त है। तो हाँ, यहाँ लड़ाई हो जाती है। वैसे फ्यूरिन हाई स्कूल के जो टॉप पे है उसका पूरा नाम है हाजिमे उमेमिया और यहाँ नाम थोड़े अजीब अजीब है। सुगुशिता का प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली क्या है मुझे नहीं पता, तो क्या होगा प्रोनाउंसिएशन कमेंट में बताना। वैसे भी आप लोग सिर्फ कमेंट में लिख सकते हैं, बोल थोड़ी सकते हैं। वैसे जो हिजेमिया है वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है और स्कूल में प्रॉपर स्ट्रक्चर है। जैसे उमेमिया के अंदर 4 और लोग हैं जिन्हें आप किंग्स कह सकते, और हर एक किंग के अंदर 3 ग्रेड्स हैं और उनके अंदर बच्चे भरे हुए हैं। मतलब समझ रहे हो, एक प्रॉपर ग्रुपिंग बना हुआ है और इन सब का काम होता है पेट्रोलिंग करना टाउन में और देखना कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो बस जहाँ गड़बड़ी दिखे वहाँ शुरू हो जा। बस मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई करते भी है कि नहीं, मतलब कहाँ गया था एकेडमिक्स। लेकिन ठीक है, यहाँ एकेडमिक्स तो दिख ही नहीं रहा है। अब अगर आप सोच रहे हो कि इन एनिमे के अंदर इतना ही है जहाँ स्टूडेंट्स है वो लोग गैंगस्टर से लड़ते हैं अपने नेबरहुड में, तो ये देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि फ्यूरिन वाले को अपना एक एरिया है जिसके अंदर उनकी चलती है। एरिया के बाहर डिफरेंट एरियाज है जहाँ उनकी नहीं चलती है। अब बाहर वाला जो एरिया होता है उसको कोई और स्कूल का ग्रुप रूल करता है और यहाँ हमें एक ग्रुप के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है सिशिटोरियन। प्रोनाउंसिएशन नहीं आता पर लेकिन जो भी हो आप लोग मैनेज कर लेना। अब ये जो सिशिटोरियन है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है और ये लोग फ्यूरिन हाई वाले से डायरेक्ट राइवलरी है। हाँ, एनीमे में साकुरा का अपना एक पर्सनल एम है कि वो फ्यूरिन हाई का टॉप पे पहुंचेगा, मतलब जहाँ भी फ़िलहाल उमे है, बल्कि यहाँ गैंग वर्ल्ड वाली सिचुएशन भी है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे कहानी कैसे टर्न लेती है। वैसे मैंने तो एपिसोड्स देख रखे तो मुझे काफ़ी कुछ पता है कि आगे क्या होगा। ऐसे अब तक मैंने मांगा नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ूंगा इसके मांगा को और इस पर ढेर सारी वीडियोस लेके आऊँगा। लेकिन यहाँ सब ख्वाब तभी पूरे होंगे जब आप लोग मेरे ख्वाब पूरे करोगे। और मेरे ख्वाब है कि बस मुझे सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो पे और लाइक भी कर दो, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो। और कोई भी सजेशंस हो वीडियो को लेकर के वो भी बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन टू यू।